इस बैनर पर भी उस शहीद का चित्र नहीं आ सका। मैं बात करना चाहता हूं, सब लोग अलग अलग शहीदों का तर्पण करना चाहते हैं, लेकिन एक कविता में पंडित नाथूराम गोडसे के तर्पण के रूप में पढ़ना चाहता हूं। अगर समझ में आ जाए कमल छोटे भाई मैं और गुरुजी वही काम करते हैं। नाथूराम गोडसे जी का बोला है साहित्यिक वाणी में, कल ही बोला है। और जो मुश्किल काम होते हैं सारे हमारे गुरुदेव ही तो करते हैं। मैं मंच पर कविता के विद्वान लोग बैठे, अगर कविता के साथ साथ आक्रोश की सही बात हो जाए हाँ। तब हाथ खोलना, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊं, लेकिन आप लोगों ने इतने ढंग से गजब भूल जाए, लेखन है, भूलूंगा नहीं। गजब लेखन है कि जिस धरती ने विश्व गुरु बन वसुधा का उद्धार किया, वाह। जिस धरती ने विश्व गुरु बन वसुधा का उद्धार किया, जिस धरती ने विश्व गुरु बन वसुधा का उद्धार किया, कालांतर में कुछ यवनों ने उस पर ही अधिकार किया। ब्रह्म सूत्र फेंके जाते थे लाल लाल अंगारों पर, जिसने तिलक लगाई उसकी गर्दन थी तलवारों पर, जिसने तिलक लगाया उसकी गर्दन थी तलवारों पर। यवनों से मुक्ति पाई तो अंग्रेजों पर अटक गए, यवनों से मुक्ति पाई तो अंग्रेजों पर अटक गए। जैसे आसमान से टपके और खजूर पर लटक गए। कारतूस में अंग्रेजों के द्वारा चर्बी भरने पर, कारतूस में अंग्रेजों के द्वारा चर्बी भरने पर, कारतूस में अंग्रेजों के द्वारा चर्बी भरने पर, भारत का सोया पौरुष जागा गौ माता के मरने पर, भारत का सोया पौरुष जागा गौ माता के मरने पर, मातृभूमि पर। और क्या हुआ कि महासमर का बिगुल बजा, मंगल पांडे की फांसी से रणचंडी बनके निकली लक्ष्मीबाई भी झांसी से, रणचंडी बनकर निकली लक्ष्मीबाई भी झांसी से। मातृभूमि पर पुनः गुलामी का जब संकट गहराया, मातृभूमि पर पुनः गुलामी का जब संकट गहराया, तब भारत माँ का बेटा अफ्रीका से वापस आया, तब भारत माँ का बेटा अफ्रीका से वापस आया। सत्य अहिंसा का व्रतधारी तीव्र वेग की आंधी था, आजादी का सपना पाले वो व्यक्ति महात्मा गांधी था, आजादी का सपना पाले वो व्यक्ति महात्मा गांधी था। गांधी जी तो गोरों से आजादी का दम भरते थे, इसीलिए शेखर सुभाष भी उनका आदर करते थे, इसीलिए शेखर सुभाष भी उनका आदर करते थे। माना गांधी ने कष्ट सहे है अपनी पूरी निष्ठा से, माना गांधी ने कष्ट सहे थे अपनी पूरी निष्ठा से, और भारत प्रख्यात हुआ है उनकी अमर प्रतिष्ठा से, और भारत प्रख्यात हुआ है उनकी अमर प्रतिष्ठा से। कविता की एक प्राण पंक्ति देना चाहता हूं, लेकिन याद रखना कि जहां पर दो सद्गुण मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है, जहां पर दो अमृत मिलते हैं बहुत बड़ी पंक्ति तो क्या होता है कि सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है, सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है। घी और शहद अमृत है पर मिलकर के विष बन जाता है। भाई बड़ी बात है, घी और शहद अमृत है पर मिलकर विष बन जाता है, कमाल है। घी और शहद अमृत हैं पर मिलकर के विष बन जाता है। गांधी को विश्वास नहीं था कभी क्रांति की पीढ़ी पर, गांधी को विश्वास नहीं था कभी क्रांति की पीढ़ी पर। धीरे धीरे बापू चढ़ गए अहंकार की सीढ़ी पर, धीरे धीरे बापू चढ़ गए अहंकार की सीढ़ी पर। तुष्टिकरण के खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी, तुष्टिकरण के खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी, तुष्टिकरण के खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी, तुष्टिकरण के खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी। अपने सारे निर्णय हम पर थोप रहे थे गांधी जी। महाक्रांति का हर नायक तो उनके लिए खिलौना था, उनके हट के आगे जम्बू द्वीप हमारा बौना था, उनके हट के आगे जम्बू द्वीप हमारा बौना था। निरपेक्ष धर्म के प्याले में विष पीना हमको सिखा दिया, निरपेक्ष धर्म के प्याले में विष पीना हमको सिखा दिया। दो चाटे खाकर बेशर्मी से जीना सिखा दिया। इसीलिए भारत खंड, इसीलिए भारत खंड का दौर गया, इसीलिए भारत खंड का दौर गया। भारत से पंजाब सिंध रावलपिंडी लाहौर गया। वाह बढ़िया, तब जाकर के सफल हुए जालिम जिन्ना के मंसूबे, तब जाकर के सफल हुए जालिम जिन्ना के मंसूबे। गांधी जी अपनी जिद में पूरे भारत को ले डूबे, गांधी जी अपनी जिद में पूरे भारत को ले डूबे। भारत के इतिहासकार थे चाटुकार दरबारों में, अपना सब कुछ बेच चुके थे नेहरू के परिवारों में, अपना सब कुछ बेच चुके थे नेहरू के परिवारों में। जब भारत को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी
थी, तब नाथू ने गांधी के सीने पर गोली मारी थी। वाह वाह तब नाथू ने गांधी के सीने पर गोली मारी थी। और ये स्वराज क्या पढ़ाया? वही खटक बिना ढाल। ये स्वराज परिणाम नहीं है गांधी के आंदोलन का। इन यज्ञों का हव्य बनाया शेखर ने पिस्टल गन का। इन यज्ञों का हव्य बनाया शेखर ने पिस्टल गन का। अमर फसल, और ये कैसे आया कि लाल लहू से अमर फसल ये तब जाकर लहराई है। 7 लाख के प्राण गए तब ये आजादी पाई है। और गांधी को एक प्रतीक देने की कोशिश करता हूं कि हिंदू अरमानों की जलती एक चिता थे गांधी जी। हिंदू अरमानों की जलती एक चिता थे गांधी जी। कौरव का साथ निभाने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी। आए कमाल। कौरव का साथ निभाने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी। और पढ़ने की कोशिश करता हूं कि इस माटी के, और क्या हुआ, भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। आप चाहते तो इरविन तक को भी झुकवा सकते थे। वाह। भगत सिंह की फांसी 2 पल में ही रुकवा सकते थे। इस माटी के 3 लाडले लटक गए तब फंदों से। भारत माता हार गई अपने घर के जयचंदों से। वाह भारत माता हार गई अपने घर के जयचंदों से। और एक लक्षण और कि मंदिर में पढ़कर कुरान, वाह तुम मंदिर विश्व में विजेता पढ़कर बने कुरान। रहे। मंदिर में पढ़कर कुरान तुम विश्व विजेता बने रहे। ऐसा करके मुस्लिम जनमानस के नेता बने रहे। अरे एक नवल गौरव करने की हिम्मत तो करते बापू। एक नवल गौरव करने की हिम्मत तो करते बापू। मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते बापू। वाह कमाल। मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते बापू। गांधी जी का प्रेम अमर था। वाह गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद सितारे से। वाह। उसका फल हम सबने पाया भारत के बंटवारे से। गांधी ने नेहरू को दे दी चाबी शासन सत्ता की, लेकिन पीड़ा देख न पाए श्रीनगर कलकत्ता से। लेकिन पीड़ा देख न पाए श्रीनगर कलकत्ता की। रेलों में हिंदू काट काट कर भेज रहे पाकिस्तानी। टोपी के लिए दुखी थे पर चोटी की एक नहीं मानी। टोपी के लिए दुखी थे पर चोटी की एक नहीं मानी। चित्रण करता हूं जिस समय नाथूराम गोडसे प्रार्थना सभा में गया होगा। टोपी के लिए दुखी थे पर चोटी की एक नहीं मानी। सत्य अहिंसा का ये नाटक बस केवल हिंदू पर था। वाह सत्य अहिंसा का ये नाटक बस केवल हिंदू पर था। उस दिन नाथू के महाक्रोध का पानी सर से ऊपर था। उस दिन नाथू के महाक्रोध का पानी सर से ऊपर था। गया प्रार्थना सभा में गांधी को करने अंतिम प्रणाम। गया प्रार्थना सभा में गांधी को करने अंतिम प्रणाम। ऐसी गोली मारी उनको याद आ गए श्री राम। वाह ऐसी गोली मारी उनको याद आ गए श्री राम। जिनकी भूलों के कारण भारत के हिंदू चले गए, वे बापू हे राम बोलकर देवलोक को चले गए। नाथू ने अपनी मातृभूमि को सब कुछ अर्पण कर डाला। गांधी का वध करके अपना आत्मसमर्पण कर डाला। और अब हमें क्या करना है? आजादी के बंद रहस्यों का उद्यापन करना है। नाथू के इस अमर कृत्य का अब सत्यापन करना है। मूक अहिंसा के कारण भारत का आंचल फट जाता। गांधी जीवित होते तो फिर देश दोबारा बच जाता। वाह गांधी जीवित होते तो फिर देश दोबारा बच जाता। विचार रखता हूं कि अरे अहिंसा के कारण सेना को विष चखवा दें क्या? वाह अरे अहिंसा के कारण सेना को विष चखवा दें क्या? या सीमा से शस्त्र हटाकर के चरखे रखवा दे क्या? सीमा से जोरदार तालियां एक बार महोत्सव दे तालियों का। वाह महोत्सव वाली पंक्तियां धीरे धीरे आ रही हैं। हाँ अरे मैं उनका ही तो इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आई नहीं। कि क्या सीमा से शस्त्र हटाकर के चरखे रखवा दें क्या? थक गए हैं हम प्रखर सत्य की। अरे थक गए हैं हम प्रखर सत्य की अर्थी को ढोते ढोते। थक गए हैं हम प्रखर सत्य की अर्थी को ढोते ढोते। कितना अच्छा होता जो नेताजी राष्ट्रपिता होते। वाह बहुत कितना अच्छा होता जो नेताजी राष्ट्रपिता होते। और पढ़ना चाहता हूं ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ कि धर्म एक और बड़ी बात कहने की कोशिश करता हूं। धर्म परायणता का सिंधु
घोर चरम पर आएगा। भैया कविता की भाषा हो स्वागत, तो स्वागत। आशीर्वाद देना स्वागत। कि धर्म परायणता का सिंधु घोर चरम पर आएगा। वंदे मातरम से अधिक प्रेम, जनगण मन से अधिक प्रेम जब वंदे मातरम पर आएगा, उसी दिवस ये दुनिया हमको संप्रदाय बतलाती है। वाह। राष्ट्रभक्त की पराकाष्ठा राष्ट्रद्रोह हो जाती है। वाह। राष्ट्रभक्त की पराकाष्ठा राष्ट्रद्रोह हो जाती है। नाथू को फांसी लटकाकर गांधी जी को न्याय मिला। वाह, नाथू को फांसी लटकाकर गांधी जी को न्याय मिला। और मेरी भारत माँ को बंटवारे क्या अध्याय मिला, और मेरी भारत माँ को बंटवारे का अध्याय मिला। लेकिन जब जब एक और बड़ी बात कहने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब जब कोई भीष्म कौरव का साथ निभाएगा, तब तब कोई अर्जुन उन पर रण में तीर चलाएगा। वाह, तब कोई अर्जुन उन पर रण में तीर चलाएगा। जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का, वाह, जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का, जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का। नाथू ने सम्मान बचाया सबकी चंदन चोटी का, नाथू ने सम्मान बचाया सबकी चंदन चोटी का। अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, विस्फोट की पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं। भाई विस्फोट होना ही चाहिए, पंक्ति में ध्यान चाहता हूँ। वाह, कि अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। वाह, अंतिम 2-3 पंक्तियां पढ़ देने की कोशिश करता हूं कि भारत की बिखरी भूमि अब तलक समाहित नहीं हुई। वाह, पूरे देश भर में एक देशभक्त ऐसा जिसने कहा कि भारत की सभी नदियां तो हिंदुओं के रक्त से अपवित्र हो गई हैं। मेरा अगर तुम तर्पण करना चाहते हो, आज भी उनकी अस्थियां पुणे में इस बात की प्रतीक्षा करती हैं। उन्होंने अंतिम प्रण ये लिया था, जिस दिन ये हिंदुस्तान तुम अखंड बना देना, उस दिन मेरी अस्थियां ले जाकर के सिंधु में प्रवाहित कर देना। मैं उनकी अंतिम इच्छा की, उनके तर्पण की पंक्तियां पढ़ता हूं, हाथ खोल करके विदा करना, मैं बढ़ने की कोशिश करता हूं क्या चाहते थे वो। वाह, कि अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। भारत की बिखरी भूमि अब तलक समाहित नहीं हुई, नाथू की रखी अस्थि अब तलक प्रवाहित नहीं हुई। उनकी अस्थि प्रतीक्षा करती सिंधु के पावन जल की, उसके लिए जरूरत हमको श्री राम के संबल की, उसके लिए जरूरत हमको श्री राम के संबल की। इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे, इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे, इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे। पूरा पाक समाहित कर लो भगवा झंडे के नीचे। वाह, बढ़िया बढ़िया। एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम।